देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हैं। जरा सोचिए, देश में चुनावी प्रक्रिया को शुद्ध करने के नाम पर एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन वही फॉर्म किसी के लिए आस्था का प्रमाण बन जाता है और किसी के लिए एक शक की वजह। अयोध्या में साधु संत SIR फॉर्म में भी मां के नाम की जगह जानकी, सीता या कौशल्या लिख दे तो वो धार्मिक सम्मान कहलाता है। समझिए, आप गौर कीजिएगा इस पर। लेकिन अगर यही प्रयोग कोई मुल्ला मौलवी करे और अपनी मां के नाम की जगह खदीजा, आयशा या उम्मे हबीबा लिख दे तो क्या वही फॉर्म स्वीकार होगा? यही सवाल आज लोकतंत्र के दरवाजे पर खड़ा है दोस्तों। वन नेशन टू रूल्स, और यही इस तमाशे का असली नाम है और यही आज हमारी चर्चा का मूल जो है, जड़ भी है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये ध्रुवीकरण क्यों, ये जो दो ध्रुवीकरण है वो क्यों दिखाई देता है, ये दोहरा मापदंड क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपके सहयोग का ज्यादा से ज्यादा जो है जरूरत है देश लाइव को, ताकि देश लाइव ऐसे ही सच का मुद्दा, ऐसे ही सच का संवाद आपके साथ यूं ही बरकरार रख सके। तो उसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी जरूर निभाइए दोस्तों, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद होगी तभी देश का हित होगा। खैर, चर्चा में वापस आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उस मूल जड़ पर जिसकी वजह से आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उस सच को जानने की कोशिश करते हैं जिसे जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, मुद्दे की जड़ क्या है? अब आपके जहन में यही होगा। हम बात अयोध्या की कर रहे थे। अयोध्या में बीजेपी के पूर्व सांसद और VHP नेता रामविलास वेदांती समेत कई साधु संतों ने SIR फॉर्म में अपनी मां के नाम के कॉलम में पौराणिक धार्मिक नाम दर्ज किए हैं। दिगंबर अखाड़े की बात करें तो महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास जैसे नाम भी इसमें सामने आए हैं। सवाल ये नहीं है कि उनकी आस्था क्या है, सवाल ये है कि जो चुनावी प्रक्रिया है, जो पूरी तरह नागरिक पहचान, सत्यापन और समान नियमों पर टिकी हुई है, उसमें धार्मिक प्रतीकों की जो छूट किस आधार पर दी जा रही है, उसका बेस क्या है? क्या ये छूट लिखित नियमों में है या सत्ता संरक्षण की मौन स्वीकृति से पैदा हुई है? ये सवाल अहम हो जाता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट आता है कानूनी कसौटी बनाम धार्मिक अपवाद। चुनाव आयोग का काम भावनाओं का सम्मान नहीं बल्कि दस्तावेजी सत्यापन है, ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। मां का नाम कोई कविता नहीं, ये वैधानिक सूचना है जिसका उद्देश्य पहचान को मजबूत करना होता है। दोस्तों, अगर जानकी, सीता, कौशल्या जैसे नाम बिना जैविक दस्तावेजी संबंध के स्वीकार हैं, तो फिर नियम सार्वभौमिक होने चाहिए। या तो सबके लिए आस्था आधारित नाम स्वीकार हो या फिर किसी के लिए नहीं। आधा लोकतंत्र दोस्तों, आधा लोकतंत्र आधे नियम संविधान नहीं मानता। और देखिए, इससे कहीं ना कहीं अंतर भी साफ दिखाई पड़ता है। डबल स्टैंडर्ड की परीक्षा की आप कल्पना कीजिए इसके चलते। अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने मां के नाम की जगह पैगंबर की पत्नियों के नाम लिखे तो क्या BLO आंखें मूंद लेगा? क्या वही आस्था का सम्मान का तर्क यहां पर चलेगा या फिर सवाल जवाब, नोटिस और रिजेक्शन की मशीन चल पड़ेगी? है ना ये सवाल वाजिब। यही असमानता बताती है कि समस्या धर्म नहीं, सत्ता समर्थित पहचान है। दोस्तों, नियम कमजोर नहीं, उनका लागू होना पक्षपाती है, जो उन्हें कमजोर बनाता है, जो उन पर सवाल खड़े करता है। अब देखिए, संख्या का खेल और चुनावी गणित को भी समझना यहां पर जरूरी है। सरकार साधु की आधिकारिक संख्या नहीं बताती है, लेकिन अनौपचारिक आकलन लाखों में जाते हैं। अगर एक बड़े समूह को पहचान सत्यापन में विशेष छूट मिलती है
तो जो चुनावी सूची का संतुलन है वो कैसे सुरक्षित रहेगा, आप ही बताइए। एसआईआर के नाम पर अगर नियम लचीले होते हैं उसके नाम पर, तो वही लचीलापन कल मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल बनकर लौटेगा दोस्तों, लौटेगा। लोकतंत्र की साख कहीं ना कहीं दांव पर है। ये बहस साधु के सम्मान बनाम अपमान की बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये बहस समान नागरिकता की है, समान नियम की है। संविधान व्यक्ति की उसकी आस्था से ऊपर रखता है। संविधान की हम बात करें दोस्तों, संविधान व्यक्ति को उसकी आस्था से ऊपर रखता है और राज्य को निष्पक्ष बनाता है। जब चुनावी प्रक्रिया धार्मिक प्रतीकों से ढक दी जाती है तो निष्पक्षता का चश्मा धुंधला हो जाता है। और ऐसे में एक स्पष्ट मांग जो है वो वाजिब हो जाती है, या तो चुनाव आयोग ये स्पष्ट लिखित दिशा निर्देश जारी करे कि मां के नाम के कॉलम में केवल दस्तावेज संगत, जैविक, कानूनी नाम ही जो है वो मान्य होंगे, या फिर वही छूट सबके लिए समान रूप से लागू है कि नहीं। बीच का जो रास्ता है वो लोकतंत्र को खोखला करता है और सवालों के घेरे में भी लाता है दोस्तों। आपका क्या मानना है? क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक फॉर्म का बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र नियमों से चलेगा या प्रतीकों से। अगर आस्था के नाम पर अपवाद बनेंगे तो कल नागरिकता भी अपवाद बन जाएगी। और याद रखिए कि चुनाव आस्था से नहीं, बराबरी से जीते जाते हैं दोस्तों। वन नेशन तभी बनेगा जब रूल्स भी वन होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। हर नागरिक पर एक जैसा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग का हो, क्योंकि हमारे देश की पहचान यही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी, लेकिन ये चर्चा सुनकर, ये जो सच्चाई देश लाइव ने इस मुद्दे के जरिए आपके सामने रखी है, वो सच्चाई जानकर आपके मन में क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय ही देश की ताकत है, देश हित में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।